नहीं मिला तो कई लोगों ने आप पर कहा कि आपको बागी होने की क्या जरूरत थी, आप पार्टी को मजबूत कर किसी जमीनी कार्यकर्ता को दे दिया जाता मुझे तकलीफ नहीं होती। आप कुछ दिन पहले तक आरजेडी में थी, अब आरजेडी के खिलाफ आप चुनाव लड़ रही हैं। पूरा चुनाव जंगल राज के मुद्दे पर शिफ्ट हो गया, आपका क्या स्टैंड है जंगल राज के मुद्दे पर? आप आरजेडी में नहीं जाएंगे? निर्दलीय चुनाव जीतूंगी, निर्दलीय ही रहूंगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का माहौल पूरी तरीके से तप चुका है और ऐसे में सभी पार्टियां बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर अलग अलग तरीके से एक अंतिम जोर आजमाइश कर रही हैं, एक आखिरी कोशिश, एक आखिरी धक्का लगा रही हैं ताकि 14 नवंबर को जब नतीजे आएँ तो नतीजे उनके पक्ष में हो। इसी सिलसिले में खबरगांव की चुनावी कवरेज की टीम भी बिहार के अलग अलग सीटों पर घूम रही है, लोगों से बातचीत कर रही है और समझने की कोशिश कर रही है कि पब्लिक का मूड क्या है और साथ ही कुछ इंटरव्यूज़ भी कर रही है नेताओं की कि उनका विज़न क्या है बिहार को लेकर, उनके अपने क्षेत्र को लेकर अगले 5 सालों के लिए। तो अपन पहुंचे हैं सीतामढ़ी, ये परिहार विधानसभा सीट है और पता ये चला है कि इसी इलाके से फिलहाल रितु जायसवाल जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनका काफिला गुजरने वाला है जनसंपर्क कार्यक्रम का। तो हम यहाँ उनसे एक बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों उनका टिकट कट गया, आखिर क्यों आरजेडी के खिलाफ वो हो गई, वो बागी हो गई और उनमें कितना दमखम है, इस चुनाव को लेकर वो कितनी तैयार हैं और चुनाव को लेकर इस परिहार विधानसभा सीट को लेकर उनका क्या विजन है। मैम, टिकट को लेकर क्या विवाद हो गया? क्योंकि हम लोग आज पूरा दिन थे तो लोग कह रहे थे कि रितु जी तो मजबूत हैं, टिकट मिलना चाहिए था, लेकिन फिर टिकट कैसे फंस गया आपका? ये तो उनसे ही पूछा जा सकता है कि क्या कारण रहा। क्या इसकी ये वजह रही कि 2020 का चुनाव आप हारी, 24 में भी आपको हार मिली? 2020 में मैं चुनाव बहुत कम वोटों से हारी थी और वो यहाँ विधानसभा से मैं लड़ रही थी और 2024 का लोकसभा चुनाव वो क्षेत्र अलग था। दोनों को आप जोड़ करके नहीं देख सकते। उल्टा जहाँ पर 3.5 लाख वोट से राजद हारती थी शिवहर में, वहाँ महज मैं 2800-2900 वोट से हारी हूँ। तो मैंने जो हार का परसेंटेज था उसको बहुत कम किया है। एक तरह से वो जीत मानी जा सकती है क्योंकि बहुत कम वोट, बहुत ज़्यादा वोट लेकर के आई थी मैं। मैम, जब टिकट नहीं मिला तो कई लोगों ने आप पर कहा कि आपको बागी होने की क्या जरूरत थी, आप पार्टी को मजबूत करती, अगली बार आप चुनाव लड़ती। देखिए, अगर वो किसी जमीनी कार्यकर्ता को दे दिया जाता मुझे तकलीफ नहीं होती। किसी भी बहुत लोग होते हैं जो झोला झंडा उठाते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं, मेहनत करते हैं इस उम्मीद पे कि उन्हें भी टिकट मिलेगा। लेकिन टिकट मिलता है जब ससुर जी का टेन्योर खत्म हो जाता है तो पुतोहू को मिलता है। उनको मिलने का आधार क्या था कि बस वो किसी बड़े नेता की पुतोहू है? ये सही नहीं है। परिवारवाद नहीं चलेगा कि ऐसा इतने सालों तक वो 6 बार एमएलसी रहे, 30 साल से ज़्यादा रामचंद्रपुर में जी एमएलसी रहे, 10 साल विधायक रहे और जब रिटायरमेंट का एज आता है तो किसी जमीनी कार्यकर्ता को देने के बजाय उनकी बहू को दिया जाता है। ये न्याय नहीं है। कोई भी बदमाशी नहीं करेंगे, कोई भी बदमाशी नहीं करेंगे। किसी के बैनर पोस्टर को फाड़ना बहुत गलत बात है। आप लोगों का समर्थन है, सही है। अगर किसी ने भी किसी के बैनर पोस्टर को फाड़ा तो ये गलत बात है। मैम, बोल दीजिए, मैं रितु जायसवाल, लोगों ने मुझे जिता दिया। मैम, मेरा आखिरी सवाल ये है, आप कुछ दिन पहले तक आरजेडी में थी, अब आरजेडी के खिलाफ आप चुनाव लड़ रही हैं। पूरा चुनाव जंगल राज के मुद्दे पर शिफ्ट हो गया, आपका क्या स्टैंड है जंगल राज के मुद्दे पर? देखिए, अभी मेरे लिए सिर्फ एक ही मुद्दा है, परिहार का मुद्दा है, ठीक है। और मुझे परिहार का विकास करना है, जनता मौका देगी। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर मैं यहाँ से चुनाव जीतूंगी, निर्दलीय चुनाव जीतूंगी, निर्दलीय ही रहूंगी। आगे कभी मैं कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ, वक्त बहुत कम है। आप आरजेडी में नहीं जाएंगी? मैं निर्दलीय से बड़ा कोई दल नहीं और निर्दलीय से बड़ा कोई बल नहीं है। तो मैं अपने आप को कमजोर करने के लिए तो किसी पार्टी में नहीं जाऊंगी, किसी भी पार्टी में नहीं जाऊंगी, ना इधर ना उधर। ये मैं क्लियर कर, आपकी व्यस्तता है और समर्थक है, इसलिए अंतिम सवाल, उसके बाद ये खत्म करेंगे बातचीत। कल आपको सोनबरसा में दुग्ध स्नान कराया गया आपके समर्थकों द्वारा। आपको लगता है कि बिहार जैसे गरीब राज्य में इस तरह का चुनाव प्रचार प्रसार होना चाहिए? ये अगर समर्थकों का श्रद्धा है, कहीं लड्डू से तौल रहे, कहीं घी से तौल रहे हैं, कहीं जल स्नान भी करा रहे हैं और कहीं पे दूध से भी करा रहे हैं, आज भी आगे दूध से करा रहे हैं, तो वो उनकी श्रद्धा है, उसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकती। ठीक है, पांच काम आप बता दीजिए जो परिहार के लिए करेंगे अगर आप विधायक चुनकर आती हैं। बहुत सारे काम है भाई। सबसे पहले तो ब्लॉक का भ्रष्टाचार, नेम प्लेट बदला, गायत्री देवी आउट, रितु जायसवाल इन, भ्रष्टाचार खत्म। ये मैं बता देती हूँ, नाम ही काफी होगा।
क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। भ्रष्टाचार से तो कॉम्प्रोमाइज सवाल ही नहीं उठता। तो पहले तो ये, दूसरा पलायन पे बहुत सारे रोजगार के अवसर हैं जो यहाँ पे उत्पन्न हो सकते हैं। मैंने बहुत स्टडीज किया है यहाँ के, मैंने सॉइल टेस्टिंग कराई है। फ्लोरिकल्चर के लिए यहाँ पे बहुत बेहतर हो सकता है। आज बंगाल से फूल आता है और यहाँ का पैसा बंगाल जाता है। ये सारे फूल आपको क्या लगता है यहाँ के उत्पादन है? ये सब कोलकाता से आए हैं। तो फ्लोरिकल्चर में बहुत बेहतरीन काम हो सकता है। फिशरी आंध्रा से आती है, जबकि हम सब देश, पूरे देश को, हिंदुस्तान को हम मछली भेज सकते हैं यहाँ से, लेकिन फिशरी पे काम नहीं हुआ। उल्टा आंध्रा से मछली यहाँ आती है, उस पर काम किया जा सकता है। मखाना पे काम किया जा सकता है, गोटरी पे काम किया जा सकता है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज पे काम किया जा सकता है। अच्छी शिक्षा व्यवस्था, अच्छी चिकित्सा व्यवस्था, ये तो प्रायोरिटी होगी ही। आवागमन, ये भी प्रायोरिटी होगी। रेलवे लाइन, ये भी प्रायोरिटी होगी। बहुत धन्यवाद। कल तेजस्वी यादव आ रहे हैं आपके खिलाफ चुनाव प्रचार करने परिहार में। वो अपने कैंडिडेट के सपोर्ट में आ रहे हैं। कोई भी नेता आता है अपने कैंडिडेट के सपोर्ट में, इसमें क्या करना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बातचीत।